दोस्तों आज हम पहुंचे हैं शुद्धि के मेरठ क्लिनिक पर और अगर मैं बात की जाऊं तो ये पूरा हॉस्पिटल है। 15 बेड की फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में है और यहाँ पर बहुत ही काबिल डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है और बहुत सारे गंभीर रोग, अगर मैं बात करूँ लीवर साइरोसिस की और सीकेडी की, हार्ट डिजीज़ की, और उन पे काम किया जा रहा है और बहुत से पेशेंट्स का सफल इलाज हॉस्पिटल में किया गया है। सामने आप देख रहे होंगे कि शुद्धि का बोर्ड भी लगा हुआ है और ये इनका रिसेप्शन एरिया है और ये फार्मेसी एरिया है। डॉक्टर से भी मैं आपकी ज़रूर बात कराऊंगा और एक बात आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरठ के किसी भी आसपास के गांव, कस्बा या किसी भी क्षेत्र से हैं तो आप यहां आकर अपना सफल इलाज कर सकते हैं। ये रिसेप्शन एरिया और पीछे बात करूं तो पीछे जो है फार्मेसी एरिया है। अंदर जाके आपकी डॉक्टर से भी बात कराऊंगा। डॉक्टर रुचिका राजपूत हैं यहाँ पे, जिनकी देख रेख में यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। राजपूत हैं जिनकी देखरेख में सब कुछ चल रहा है। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है मैम। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस किस तरह के रोग के पेशेंट्स आपके पास यहाँ आते हैं और कितने टाइम से यहाँ पे हॉस्पिटल चल रहा है? सर हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सिंपल एक सर दर्द से लेकर और कैंसर तक के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो आयुर्वेद में जो जागरूकता बढ़ रही है उसके हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि हम पेशेंट को उनकी बीमारी के बारे में समझा पा रहे हैं, उनकी जड़ के बारे में बता पा रहे हैं कि बीमारी कैसे हुई थी और आप इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास पेशेंट बैठे हैं, ये डायबिटीज़ की पेशेंट है। इनका HP1AC की आप बात कर रहे थे, कितना है इनका? सर इनका अभी 8 है जो हमने, मतलब इसका मतलब कि नॉर्मल 200 सवा 200 शुगर? हाँ जी सर, 250 के आसपास इनकी शुगर चलती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो इंसुलिन प्रॉपर बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। मैम मैंने खुद, शायद मैम इनको ना पता हो, लेकिन मैंने खुद शुद्धि में वो पेशेंट देखे हैं जिनका 15 से 16 HB1AC से 5 आया है मैडम। मेरे साथ मेरे चैनल पे बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सर को भी बता देना चाहता हूँ, सर मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं बहुत से इंटरव्यूज़ हैं। मैम आयुर्वेदा में शुगर का सफल इलाज तो है, फिर लोग क्यों दूसरी पैथी की तरफ जाते हैं? सर क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। वो अपनी डाइट को मैनेज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मैं ना दूध बंद करूँ, ना मैं बाहर की चीज़ें खाना बंद करूँ, बस कैसी एक गोली खा लूँ और मेरी शुगर ठीक हो जाए। जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, कई बार वो बताते हैं रात को मैंने 2 रसगुल्ले खाए थे और सुबह एक गोली खा ली, तो वो एक गलत चीज है। मतलब कि वो ये है कि अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं हम दवाई से ठीक रहें। जी सर, डायबिटीज अगर आप एक समझें तो वो सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर ले तो वो रिवर्सिबल है। अगर आप ठीक होने के बाद भी, आप कई बार पेशेंट बोलते हैं सर आप मैम गारंटी लीजिए कि आप शुगर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। सर शुगर ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुगर तो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। हम उसको ख़त्म कैसे कर दें? उसको डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डाइजेस्ट हो रही है तो वो बहुत फ़ायदा करेगी आपको। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो ब्लड में मिक्स होकर आपको तरह तरीके की बीमारियाँ बनाना शुरू कर देगी। बहुत सुंदर बात कही है मैम आपने, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बोला कि शुगर को खत्म नहीं करना, शुगर तो एनर्जी देगी, इसलिए कहते हैं कि जब एनर्जी की जरूरत होती है तो शुगर की भी जरूरत होती है। दूसरे डॉक्टर की टीम है, मैं उनसे भी आपको जरूर मिलवाना चाहूँगा। रितिका ठाकुर मेरे साथ मौजूद है। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैम मैंने सुना था आपके बारे में कि आप स्किन डिजीजेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और अगर बात की जाए स्किन डिजीज बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। मैम आप क्या कारण मानते हैं कि स्किन डिजीजेस की बाढ़ आने का? आपको क्या कारण लगता है, क्योंकि आपको भी 1 दशक हो गया इसकी प्रैक्टिस करते हुए? हाँ जी, स्किन डिजीज़ का मेरे हिसाब से जो सबसे मेन कारण है वो इल हैबिट्स ऑफ फूड। कभी भी लोग कुछ भी खा रहे हैं, बिना भूख के लोग खाना खा रहे हैं, दूध पीने के बाद लोग नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन और धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये सारे कारण मिलकर स्किन डिजीज़ को पनपने में हेल्प करते हैं। मैम बहुत सारे लोगों को तो मुझे लगता है कि ये लगता ही नहीं होगा कि फूड हैबिट्स भी स्किन डिजीज़ का कारण हो सकती है। उन्हें तो लगता है कि बस कपड़े या पानी या इन चीज़ों से ही लगता है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता हूँ। मैम धूप और ऑक्सीजन का कितना बड़ा योगदान है मैम स्किन के लिए? धूप और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो उसी में ही आप देख लीजिए, फंगस वहीं पे ग्रो करती है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम जाती है और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ आप देखिए कि उस चीज़ को भगाने के लिए सबसे नेचर ने हमें ऑक्सीजन दी हुई है और धूप दी हुई है। आप नेचुरली इन दोनों चीज़ों में अपना एक्सपोजर अगर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव फैक्टर को ही हटा देंगे तो डिजीज़ होगी ही नहीं। ये थी डॉक्टर रितिका, और रितिका ठाकुर बहुत काबिल डॉक्टर हैं। और अगर मैं बात करूँ स्किन डिजीज़
फैसिलिटीज़ की बात करूं तो बहुत जाना माना नाम है शुद्धि में। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपना आके इलाज शुद्धि में करवा सकते हैं, बहुत सफल उपचार करवा सकते हैं। बहुत ही काबिल डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बहुत लंबे समय से काम कर रही है। हिम्स मेरठ से मैं मौजूद था। हेल्थ नॉलेज इंडिया की इस वीडियो को और इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।